अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा उन्वान है ज़रबुल अमसाल जुमलों की तकमील नंबर 16 था 20। 16 था 20। तो नंबर 16 है, जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए। जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए। बहुत आम सी एक ज़रबुल मिसल है और उस वक्त बोली जाती है कि जब इंसान कोई ऐसा काम कर गुजरे कि जो उसकी इस्तेताअत से और उसकी हैसियत से बाहर हो, तो उसे वक्त बोला जाता है कि भाई जितने चादर उतने पाँव फैलाइए। यानी कहने का मतलब ये है कि इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जो खर्च करना उसे चाहिए वही खर्च करे। ये नहीं हो कि आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया हो, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए कि इंसान हमेशा अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, बिसात के मुताबिक खर्च करे, ताकि वो तंग दस्ती से और फजूल खर्ची की बिना पर गुर्बत से, फाका कशी से बच सके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि हमेशा मयाना रबी इख्तियार करनी चाहिए, और मयाना रबी जो है वो इख्तियार करने वाला कभी भूखा नहीं रहता, तंगदस्त नहीं रहता। तो जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए। इसके बाद है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत आम ज़रबुल मिसल है, बहुत मशहूर मारूफ है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोली जाती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या मतलब है कि जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास कुव्वत होती है, जो साहिब इक़्तिदार होता है, जिसके पास दौलत के बलबूते पर, ओहदे के बलबूते पर इक़्तिदार होते हुए वो जो चाहता है वो अपनी बात मनवा लेता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसके पास कुव्वत है, ताकत है, जो साहिब इक़्तिदार है, जो हुकूमत के अंदर बैठा है, जो वजीर है, मुशीर है, जो MNA MPA है, या जो वक्त का हुक्मरान है, सदर वज़ीर आज़म है, वो अपनी ताकत के बलबूते पर, वो अपने इक़्तिदार के बलबूते पर, जिसके पास हैसियत है, कुव्वत है, जिसके पास इख्तियारात हैं, तो वो जब चाहे जो चाहे अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बात मनवा सकता है, वो अपने हुक्म पर अमल करवा सकता है। तो उस वक्त कहते हैं, और उसके लिए कहते हैं जिसके पास ताकत और कुव्वत है, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास कुव्वत होगी, वो अपनी बात मनवा लेता है, वो अपना हुक्म चला लेता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना काम करवा सकता है। इसके बाद आगे है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका क्या माना है कि देखें, एक शख्स है, उसने कोई जुर्म किया है, उसने कोई गलत काम, गलत हरकत की है। अब उसके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि कहीं मेरा ये जो जुर्म है, मेरी ये जो गलती है लोगों के सामने ना आ जाए, लोगों पर जाहिर और अयां ना हो जाए। तो उसके लिए बोला जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी जो कोई गलत काम करता है और फिर उस गलत काम करने के नतीजे में उसको छुपाता छुपाता कोई एक ऐसी हरकत कर बैठता है, लोगों में कोई एक ऐसी बात कह बैठता है कि जिसकी वजह से उसकी वो हरकत और उसका वो जुर्म जो होता है वो सब पर आया और वाज़ेह हो जाता है। तो उसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। उस वक्त बोला जाता है और उस आदमी के लिए बोला जाता है कि जिसने गलती की है, जिसने चोरी की है, जिसने गलत जो है वो काम किया है, कोई जुर्म किया है, उसके लिए। और उससे फिर हर वक्त ये डर लगा हुआ है, हर वक्त ये इसके लिए जो है वो एक वबाल जान बना हुआ है, वो अब पंज के अंदर है कि अब वो क्या करे क्या ना करे। और फिर अपनी गलती को छुपाता छुपाता कोई ऐसी हरकत कर जाता है, कोई ऐसी बात कह जाता है जाने अनजाने में कि जिसकी वजह से उसकी वो जो गलती है, उसका जो जुर्म है, वो लोगों पर क्या होता है, आया हो जाता है, और फिर बिला वो पकड़ा जाता है। तो ऐसे आदमी के लिए बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसके बाद है हिसाब जो जो बख्शिश सो सो। हिसाब जो जो बख्शिश सो सो।
के हिसाब पूरा पूरा, एक एक पैसे का, एक एक रुपए का, एक एक आने और टके का। लेकिन बख्शिश, अब ये बख्शिश क्या है? आप होटल्स वगैरह में जाते रहते हैं मुल्कों में, तो वहां पर जो बैरा होता है, वेटर जिसे हम कहते हैं, जो खाना वगैरह लेके आता है और हमें जो है वो खिदमत करता है, हमारी हर चीज़ की जो है वो डिमांड को, मांग को पूरी करता है। तो खाने के बाद हम उसे कहते हैं बिल, वो बिल ले आता है। अब बिल जो होता है वो हमारे खाने का होता है, हमने क्या कुछ खाया, क्या कुछ पिया, क्या कुछ हमने जो है होटल से मंगवाया, जो कुछ भी खाया वो उसकी पूरी एक लिस्ट आ जाती है, साथ उसकी कीमत होती है, नीचे टोटल होता है, बिल होता है वो सारा। अब बिल के पैसे निकाल कर उसे दिए जाते हैं और फिर साथ में कुछ इजाफी रकम इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक 100, 50, 200, 500 जितनी भी दे सकता है हैसियत के मुताबिक। टिप उसे हम कहते हैं, टिप। ये टिप क्या है? ये टिप है बख्शिश। टिप क्या है? इंग्लिश में टिप, उर्दू में बख्शिश, इनाम। क्योंकि बेचारा वो गरीब होता है, वो अपने गुजर बसर कर रहा होता है, तो खाने के बाद बिल के साथ कुछ इजाफी रुपए, कुछ इजाफी पैसे जो कि टिप के तौर पर बतौर बख्शिश और इनाम जो हम बैरे को देते हैं, जो हम वेटर को देते हैं, तो ये जो बख्शिश और जो इनाम होता है इसे कहते हैं टिप, या टिप को कहते हैं बख्शिश, इनाम। तो जो खाना है, जो खाने का बिल है, वो पूरा पूरा एक एक रुपए का हिसाब, एक एक डिश का हिसाब, एक एक खाने का हिसाब। लेकिन हिसाब के बाद आपकी मर्जी है कि बख्शिश या इनाम आप देना चाहें तो दे दें, वरना जबरदस्ती नहीं है। तो यही वजह है कि हिसाब पूरा पूरा हो, लेकिन बख्शिश और इनाम आपकी अपनी मर्जी पर मुनहसर है कि आप 10 देते हैं, आप 20, 50, 100 देते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इस ऐसे मौके पर बोलते हैं हिसाब, जो बख्शिश 100 के हिसाब पूरा पूरा, एक एक आने का, एक एक रुपये, पैसे और टके का, और बख्शिश टिप आपकी अपनी मर्जी है, देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते तो ना दें। इसमें कोई वो आपसे डिमांड नहीं कर सकता, वो मांग नहीं सकता आपसे, वो तकाजा नहीं कर सकता कि जनाब आप मुझे टिप दें, आप मुझे बख्शिश दें, क्योंकि वो मुलाजिम होटल का है, वो होटल की तरफ से आपकी खिदमत करेगा, लेकिन उस खिदमत के बदले में वो आपसे तकाजा नहीं कर सकता कि आप मुझे बतौर बख्शिश और इनाम के कुछ पैसे और कुछ रकम दें। ये आपकी आला ज़र्फी है, ये आपका बड़ापन है कि आप उसे देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते हैं तो कोई पकड़ने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। और आखिरी है नंबर 20, दिल को दिल से राह होती है। बहुत मशहूर मारूफ है, दिल को दिल से राह होती है। जब एक दिल में मोहब्बत हो किसी दूसरे के लिए, तो फिर ये मोहब्बत अगर सच्ची है, ये मोहब्बत अगर दायमी है, ये मोहब्बत अगर हवस परस्ती नहीं है, ये मोहब्बत सिर्फ जो है वो कुर्ब की ख्वाहिशमंदी नहीं है, तो फिर दूसरे दिल में भी ऐसी मोहब्बत जाग जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिशान है कि अल्लाह ताला की रहमत के 100 दर्जात हैं, और अल्लाह ताला ने इन 100 दर्जात में से सिर्फ एक दर्जा दुनिया में उतारा है, और उस एक दर्जे की इतनी बरकत और इतने असरात हैं कि एक जो है वो जगह पर अगर 2 जानवरों को चंद दिन इकट्ठा बांध दिया जाए, इकट्ठा उन्हें चारा डाल दिया जाए, तो उन 2 दिलों के अंदर भी क्या हो जाएगा, चंद दिनों में मोहब्बत कायम हो जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिल को दिल से राह होती है, कि जब एक तरफ मोहब्बत है, एक दिल में किसी दूसरे के लिए तलब और चाहत है, तो फिर उस दिल के अंदर जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत के असर की वजह से दूसरी तरफ भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। जहाँ चाह वहाँ राह भी इस तरह की एक ज़रूर मिसल है। तो यहाँ पर हमारे पास है दिल को दिल से राह होती है। तो एक बात और आप लोग समझ लें कि ये जो ज़रूर अमसाल हैं, ये मफहूम सिर्फ समझने के लिए है, मफहूम सिर्फ समझने के लिए है। आप लोग तैयार सिर्फ ज़रूर अमसाल करेंगे, सिर्फ ज़रूर अमसाल तैयार करेंगे, मफहूम सिर्फ समझने के लिए है कि आया कि ज़रूर मिसल का माना मफहूम मतलब क्या है, किस मौके पर बोली जाती है, क्यों बोली जाती है, किसके लिए बोली जाती है।
तो आप लोग सिर्फ तैयार ये करेंगे, बोर्ड पेपर में सिर्फ ये लिखेंगे, आधे जुमले को मुकम्मल और उसकी तकमील करेंगे। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है और बोलने के लिए, बताने के लिए कि ये किस मौके पर, किस मौका महल के मुताबिक कौन सी ज़रूर मिसल बोली जाती है। तो ये सिर्फ जो है वो समझने के लिए, और बाकायदा जिस चीज़ को आपने तैयार करना है वो ये ज़रूर अमसाल हैं, इन चीज़ों को आप तैयार करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।